लाखों की संख्या में आएंगे कि सरकार के चूल्हे तो अपने वो दे दो, आपको मरवा देंगे। वो उनकी जांच होनी चाहिए। मोर्चा बना रखा है, वो क्यों बना रखा है? क्या वो उन गट्टुओं को महिला सप्लाई करने के लिए बना रखा है? देखिए, जिस तरीके से आम पब्लिक का न्यायपालिका से, न्याय व्यवस्था से, इस सरकार से भरोसा उठ गया है, तो लोगों ने अब खुद ये निश्चय किया कि जब सरकार इतनी निकम्मी हो गई है और ये अट्टू बट्टू और गट्टू को संरक्षण और बचाव का पूरा काम कर रही है, तो अब ये बीड़ा आम पब्लिक ने अपने कंधों पर उठाया अपनी बहन बेटियों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए। कौन है अट्टू बट्टू गट्टू? देखिए, एक हमारे माननीय अजय भट्ट जी, ये बहुत बड़े अपने आप को धुरंधर नेता मानते हैं। एक दुष्यंत कुमार गौतम जी और एक अजय कुमार जी, ये तीनों अट्टू बट्टू और गट्टू के नाम से संबोधित किया गया है। ये भी जो है सुरेश राठौर जी की धर्मपत्नी है, उनके द्वारा संबोधित किया गया। हमको वही से सूचना मिली है, क्योंकि जब वो महिला बार बार चिक चिक कर गए, क्यों नहीं सरकार मांग है कि तीनों नेताओं, इन तीनों जिनके पर बयान करके आरोप लग रहे हैं, इन तीनों के उनकी जांच होनी चाहिए। राठौर जी को हमने बोलते हैं सुना कि सीबीआई जांच तो हो जाएगी, लेकिन उसको कुछ आएगा नहीं। सरकार उसको, मैंने बार बार एविडेंस जो रखी अपने पास बैठी है, उस महिला का साथ पुलिस प्रशासन को भी देना चाहिए। वो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए। उनकी पूरी जांच होने के बाद इन तीनों का नार्को टेस्ट होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बेगुनाह है, जांच कराने में क्या समस्या है भाई? जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, लोगों के सामने सच्चाई। डिजिटल चैनल्स है ना, जो पोर्टल्स हैं, यही आम पब्लिक के बीच में जाकर आम पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, वरना तो अखबार ये सब चीजें मैनेज कर ली जा रही है सरकार के द्वारा, पब्लिक की आवाज बनकर। आज सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, वो हर तरीके से हर चैनल पे, जबकि मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश का, अगर सरकार उनको धमकी देकर डराएगी तो ऐसे कैसे चलेगा ये देश? बताइए, एक पिलर गिर गया तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। धन्यवाद। निगरानी में अगर ये जांच होगी तो पता है कि जो दोषी है, वीआईपी है, उसका नाम आ जाएगा और उसको सजा होने भी तय है। और ये उत्तराखंड की जनता है, आंदोलन से मिला हुआ ये राज्य है। अंकिता भंडारी के मुद्दे पे भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो जनता भी जब तक वीआईपी को फांसी नहीं दिलाएगी तो जनता भी पीछे नहीं हटेगी। राज्य व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड तेज प्रकाश साहू। तो इस सरकार से ये कहना है, ये उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की नगरी है, या देव का, लेकिन जिस प्रकार सरकार द्वारा उसको बैंकॉक बनाने की, थाईलैंड बनाने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसका भरपूर विरोध कर सकते हैं। गीता भंडारी हत्याकांड में ना तो SIT जांच में कुछ होगा, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में कोई जांच नहीं होगी, तब तक इसका कोई खुलासा नहीं हो सकता। क्योंकि सीबीआई में भी अधिकारी इन्हीं के हैं, इन्हीं के भेजे हुए अधिकारी आ जाएंगे। आप देख रहे हैं आज एक डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने, एक पूर्व डीजीपी ने मीडिया को धमकाने की जो कोशिश करी है, और जो सुझाव मांग रहे हैं आप, सुझाव तो जनता पास, उसके ऊपर आप कहाँ काम कर रहे हो? बिंदुवार पे जांच कहाँ हुई है? अपने वो दे दो, आपको मरवा देंगे। कुछ कांड हुए हैं उत्तराखंड में, और खासकर इस क्षेत्रों में जो अत्याचार फैलाया जा रहा है, इसके लिए जनता, 1 साल का समय रह गया है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। और 27 अगर सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं जागी तो क्या आपका कदम होगा? क्या उग्र कदम होगा आप लोगों का? हमारा उत्तराखंड का इस हत्याकांड के विरुद्ध ये कातिलाना हमला नहीं है। ये घटना में कहीं ना कहीं सरकार का इसमें हाथ हमें शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूँ, और उसी क्रम में हमें देखने को मिला है, कुछ हद तक तो सजा मिल गई है। वो मूल था वीआईपी और उसकी नाजायज मांग। वीआईपी के नाम को लेकर हम पिछले 3 सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है उस वीआईपी के नाम पर लीपापोती करती हुई हमें नजर आ रही थी। और उस जो दैवीय शक्ति है कहीं ना कहीं वो हमारे सामने निकल कर आती है और कुछ इस तरह का घटनाक्रम करती है कि भाजपा के स्वयं जो पूर्व विधायक हैं उनकी पत्नी के द्वारा उस नाम का खुलासा किया जाता है। गौतम और अजय कुमार का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जो सत्ता दल के बहुत बड़े चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी मांग यही है कि जो नाम निकलकर सामने आए हैं
उनकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि दूर के बारे में तो कह रहे हैं कि ए जनरेटेड ऑडियो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर वो एआई जनरेटेड ऑडियो है तो उसका आप लैब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट हो वो भी जनता को कॉन्फिडेंस मिले। जो सरकार है ये अपनी विश्वसनीयता पूरे तरीके से खो चुकी है, और मैं तो इसका सबूत भी हूँ। मैं इसलिए भी इसका अपने आप को सबूत मानता हूँ क्योंकि जब अंकिता भंडारी को लेकर जब हम 90 दिन के अनशन पर बैठे थे ऋषिकेश में, तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने गया था इस मुद्दे को लेकर, और उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे थे जिनका उन्होंने काफी संतोषजनक जवाब दिए थे। लेकिन जब मैंने वीआईपी के बारे में मुख्यमंत्री से पूछा था तो वो काफी असहज उसमें दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि वीआईपी एक कमरे का नाम है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अंकिता भंडारी और पुष्प के बीच में जो चैट हुई है उसमें साफ साफ लिखा है कि वीआईपी आ रहा है मंडे को, और मंडे को कोई कमरा आ और जा नहीं सकता। वीआईपी एक व्यक्ति है जो मंडे को आ रहा था। तो मैं पहले ही समझ गया था जब मुख्यमंत्री ने इसमें चुप्पी अपनी साधी थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं दाल में कुछ काले। और एसआईटी का जब गठन हुआ और एसआईटी में जब रेणुका मैडम से जब हम मिलने गए थे, डीजीपी से जब हम मिलने गए थे, तो बिना जांच के उन्होंने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वीआईपी एक कमरे का नाम है। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया था कि ये जांच किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और आज सबके सामने वीआईपी का नाम आ चुका है। हम सबको आंदोलन करना होगा, जोरदार आवाज उठानी पड़ेगी, और ये प्रदेश का मुद्दा है, ये हमारे परिवारों का मुद्दा है, ये हमारी बच्चियों का मुद्दा है। जिन मीडिया संस्थान ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई है, वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई है, उनके ऊपर नोटिस इशू हो चुके हैं। डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए स्पेशल टैक्टिक है, ये आप लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जिस दुष्यंत कुमार ने वो निर्देश किया है मुख्य सचिव को, संवैधानिक रूप से वो औहदा रखते ही नहीं है कि वो मुख्य सचिव को निर्देशित कर सके, क्योंकि मुख्य सचिव उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, और दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड की सरकार में कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद में नहीं है। क्या आप उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया को लीगलाइज करने की मांग करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल, हम पूरे तरीके से हमारे प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके साथ खड़े हैं, और हमारा ये मानना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पूरे तरीके से ये सरकार खरीद चुकी है। केवल आप लोग हो जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता के भाव से आप जनता की बात को आगे तक लेके जा पा रहे हो। नहीं तो आप जितने भी हमारे मुख्य मीडिया चैनल है, हमारे अखबार है, प्रिंट मीडिया, आप देखिए इन मुद्दों पर उन्होंने कहीं ना कहीं खामोशी जो है वो अख्तियार कर ली है। मांग है कि वो जो वीआईपी है उसको फांसी हो। कौन है वीआईपी? वीआईपी आपने सुना होगा, जो ऑडियो चल रहा है आजकल की गट्टू है कोई, और मोर्चा बना रखा है। वो क्यों बना रखा है? क्या वो उन गट्टुओं को महिला सप्लाई करने के लिए बना रखा है? महिला मोर्चा है वो, मतलब लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। हमने एक ऑडियो सुना था एक महिला का कि भाई वो लड़कियां सप्लाई करती है, उसमें कुछ गंदे वर्ड यूज करे जिसे हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा हमें। ये हमारी बहन के लिए इतना गंदा वर्ड यूज करे, आज वो बेचारी स्वर्ग में है, फिर भी उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हैं। 2027 में क्या आप इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर जांच नहीं हुई तो? जी बिल्कुल देंगे। जैसे हमने अभी पेपर लीक प्रकरण हुआ था ना, उसमें भी हमने बराबर अपने भाइयों का साथ दिया, बेरोजगार संघ का, और इसमें भी अपने भाइयों का पूरा साथ देंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड की महिला शक्ति और अपने भाइयों को और अपनी आने वाले बच्चों पीढ़ियों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जो उजागर हुआ है, नाम उजागर हुआ है दुष्यंत गौतम, चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, और जिन जिन लोगों ने अंकिता भंडारी के जो रिजॉर्ट में जो एविडेंस डिस्ट्रॉय किए उन पे भी मुकदमा दर्ज हो, और वीआईपी के नाम का पर्दाफाश हो, और उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे नार्को टेस्ट की मांग उठा रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा, और इसमें नार्को टेस्ट बहुतों का होना चाहिए। और सीबीआई जांच की जब होगी तो एविडेंस तो टेस्ट हो चुके हैं, अब एविडेंस कहाँ से मिलेगा? सीबीआई को भी तो एविडेंस चाहिए, और उसकी लाइव स्क्रीनिंग हो, और जब लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से वो सब चीजें निकल के आएंगी तो दोषियों को सच से सख्त। देखिए, हमारी एक ही डिमांड है, वो दरिंदा वीआईपी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कौन है वीआईपी? आपने सुना होगा ऑडियो जारी है, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया है, अजय कुमार का नाम आया है। उस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हो, उसके आधार पर इनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। सरकार बताए, जब ये तथ्य सामने आए हैं ये कोई और भी वीआईपी है, तो सरकार बताए हमको कौन है, उसको कानून के दायरे में लाकर उसके खिलाफ कठोर सजा की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। हम सरकार से डिमांड करने यहाँ पे आए हैं, और पूरे प्रदेश भर में आप सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में मांग कर रहे हैं। और सरकार को साफ कहना चाहते हैं, अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर। बड़ा आंदोलन जैसे उत्तराखंड राज्य निर्माण का हुआ था, लाखों के लोग सड़कों पे आए थे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी यहाँ के युवा, यहाँ के तमाम लोग लाखों की संख्या में आएंगे। इस सरकार के चूल्हे हिला देंगे अगर इन्होंने वीआईपी को बचाने की कोशिश की तो।
मोहित जी, आप ये उनके बारे में क्या कहेंगे जिन डिजिटल मीडिया चैनल पर नोटिस इशू हुआ है? कहना चाहूंगा, ये डराने धमकाने की जो ये कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, हमारे मीडिया के साथी इनसे डरने वाले नहीं है। हमारे मीडिया के साथी सच दिखा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लोग उन सभी मीडिया के साथियों के साथ हैं जो जनता के हित में बात कर रहे हैं, जो वास्तव में सच्चाई दिखा रहे हैं, जो अंकिता भंडारी की लड़ाई को अपने मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन सभी साथियों के साथ हम खड़े हैं और अगर सरकार ने उनको परेशान करने की कोशिश की तो हम इसका भी डटकर विरोध करेंगे। क्या 2027 में आप इस सरकार को मुंह तोड़ देंगे? जेल के सलाखों में नहीं पहुंचा, इस सरकार की अर्थी हम उठाएंगे 2027 में, तय मान के चलिए। हो गए। अभी इससे पहले भी हमने प्रदर्शन किया था इसका, जो पेपर पूरा चौक पे हमने इसका वो किया। क्या मांग है आपकी हमारी इस मांग है- प्रदर्शन के माध्यम से? हमारी मांग है इस प्रदर्शन के माध्यम से तो जितने भी ये दोषी है, 2-3 जो दोषी है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होने के बाद उसके बाद फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आप नार्को टेस्ट की भी मांग उठा रहे हैं इनकी? नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। सभी मांग है, कई तरह के पूरे मांग गिनाएंगे, लेकिन मुख्य मांग है नार्को टेस्ट, सीबीआई जांच और फांसी की सजा। ये ठीक है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है नाम गट्टू मट्टू और वो जो है दिन जो है। क्या इसमें कोई पार्टी का सपोर्ट भी है उनको? पार्टी का सपोर्ट इनको है, बीजेपी की सपोर्ट है, लेकिन बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे दोषियों को क्यों अपना वो संरक्षण दे रहे हैं। आने वाले 2027 में जो है चुनाव भी है, तो फिर आपकी सरकार आने वाले 2027 में सरकार को धूल चटानी पड़ेगी और चटानी है हमारी।